एक मुस्लिम भी हमको मारने के लिए हथियार लेने गया घर, लेकिन वो रिसा थाने के दरोगा को मैंने चिट्ठी लिखा कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। हम राम काट के लिए पैदा हुए हैं और न मरने की चिंता न खाने की चिंता। जो एरिया है इसको कारसेवकपुरम नाम कब से पड़ा है? 40 एकड़ जमीन भी सिंधु परिषद की, उसको ले लिया, मंदिरों को सीज कर दिया। इसके बाद 36 घंटा काम चलता रहा, चारों तरफ छाया बराबर किया गया, फिर दीवार बनाई गई, फिर भगवान उसमें पधारे। राम की प्रेरणा से नौकरी मेरी भी छूट गई 45,000 की। मेरे सामने गोलियां चली, लेकिन मैं भी जिंदा हूँ। तो आप कितने समय से यहाँ पे अभी मौजूद हैं? 84 से कार सेवक हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल में, अयोध्या में। तो आज मैं एक ऐसे मंदिर पे हूँ जहाँ पर आपको मिलाऊंगा एक कार सेवक से। एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उस समय पर जब 6 दिसंबर में जब ये बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, तो उस समय वो मौजूद थे और पूरे आंदोलन में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाई है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। वो महंत जी यहीं पर मौजूद हैं, उनसे मिलते हैं, आपको मिलाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद है एक घंटी, बहुत बड़ी घंटी आई है, और जो भी राम मंदिर के निर्माण से रिलेटेड जो भी सामान था। और ये है हनुमान जी का मंदिर जहाँ पर सारा सामान रखा हुआ था। तो हम अभी मौजूद हैं कारसेवकपुरम में, और ये है महाराज जी। नमस्कार महाराज जी। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो भी सामग्री आई थी कहाँ, यहीं रखी हुई थी? हाँ, यही रखी थी। पूजा की सामग्री सब मंदिर चली गई। हाँ जी। अब कुछ सामान है, जैसे बड़ा घंटा है, हाँ छोटे वाले घंटे हैं, त्रिशूल है। हाँ जी, हाँ जी। और इत्र की कुछ आधी इत्र गई है, 10-12 डिब्बे अच्छा। भी हैं। तो आप कितने समय से यहाँ पे अभी मौजूद हैं? हम तो 84 से कार सेवक हैं, जब से राम जन्मभूमि आंदोलन चला। हाँ जी, हाँ जी। अक्टूबर 84, हम 1 ही अक्टूबर से 7 से आंदोलन चला। 1 से मैं राम की प्रेरणा से नौकरी मेरी भी छूट गई 45,000 की। अच्छा। डिग्री कॉलेज का मैं चपरासी रहा, लेकिन राम काज में लगा रहा हूँ, और सबके आशीर्वाद से मैं सब कार्यक्रम में भाग लिया, और कभी जेल नहीं गया, और न गिरफ्तारी दिया, और न मैं कभी हिम्मत हारा। और मेरे सामने गोलियां चली, लेकिन मेरे नहीं लिखा था भगवान, तो मेरी गोली नहीं लगी। मैं भी जिंदा हूँ, और ये अपने आंखों से देख रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से सब लोगों के, कि मैं भगवान को अपने मंदिर में पधार चुके हैं। मैंने देखा है, अभी अंदर नहीं गया हूँ, लेकिन टीवी के माध्यम से मैंने देखा है। मुझे बहुत खुशी है, और सब लोगों को मेरी तरफ से प्रणाम। जय श्री राम। और हमारे सनातन धर्म पर कलंक जो 500 साल से लगा था मुगलों का, वो अब मिट चुका है। अभी तो आप मुझे बताइए कि आप जब 84 से लगे, तो 6 दिसंबर को जब ये मस्जिद को विध्वंस हुआ, उस समय, उस दिन आप कहाँ थे? उस समय हम लोग, मैं नैनीताल में कुछ काम से हमको भेजा गया था। मैं नैनीताल से चला तो दिल्ली के एक अधिकारी ने मुझे बुला लिया कि आइए मेरे साथ चलना जी। वो वहाँ से रोज 25 की अपनी तरफ से टोली बेचते थे, और हमसे कहा गया कि बाद में हमारे साथ चलना। 3 दिन मैं उनके साथ रुका उनके घर पर। चौथे दिन सिंगल जी का आदेश पहुंच गया। उसके बाद आप वापस कब पहुंचे यहाँ? वापस हम 2 महीने के बाद आए। अच्छा, 2 महीने के बाद आप? तो 2 महीने बाद जब आप यहाँ आए, तो क्या पूरा एरिया को सीज कर दिया गया था? हाँ, वो तो पूरी एरिया सीज कर दी गई थी, और यानी 67 एकड़ जो अपनी 40 एकड़ जमीन भी सिंधु परिषद की, उसको ले लिया, और चारों तरफ मंदिरों को सीज कर दिया। तो पूजा नहीं करने दी जाती? हाँ, वो तो 28 साल तक के जो यहाँ मंदिर में ये भगवान शंकर राम लिखा है, ये सब 28 साल तक के वो मंदिर बंद रही। अच्छा। जब कोर्ट का फैसला आया, तब सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सब 67 एकड़ जमीन सौंपा। तो ये जो एरिया है, इसको कारसेवकपुरम नाम कब से पड़ा है? ये सन 92 में, यानी 90 में जो कार सेवा हुई थी, तो ये जंगल झाड़ी था, अमरूद का बगीचा था। अधिकतर कार सेवक इसी में दिन में रात में छुपते थे। जब उनका आवाहन किया जाता था तो जा करके भोजन करते थे, फिर कार्यक्रम में भाग लेते थे, और रात दिन यहाँ छुपते थे। 91 में माननीय सिंघल जी ने इस जगह को 9.5 एकड़ जगह को खरीदा, और 92 में इसको बनवाया, तो इसका नाम कारसेवकपुरम रखा। तो इस तरीके से इस जगह का नाम पड़ा है कारसेवकपुरम। बहुत से लोगों को इसके पीछे की कहानी पता नहीं होगी, तो आप अपना एक बार नाम बता दीजिए हमारी। मेरा नाम रामफल प्रजापति, गायत्री नगर, रिसिया, बहराइच, उत्तर प्रदेश।
ये रामफल प्रजापति जी हैं जो कि बहराइच से रहने वाले हैं और पिछले पूरे आंदोलन में ये लगे हुए हैं। पूरे आंदोलन में इन्होंने पूरा 84 से लेकर अभी तक प्रतिभाग किया है। तो आप लोग जो लोग बिल्कुल आंदोलन से जुड़े हुए हैं हमेशा से, तो उन लोगों के लिए तो एक अलग ही किस्म का होगा, क्योंकि हम लोग तो उससे जुड़े नहीं थे। उसके बावजूद भी हम यहाँ आए हैं। जैसे ही हमने दर्शन किए हैं कल शाम को, तो भाव विभोर हो चुके थे हम खुद। मतलब वहाँ लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, तो ये सब देख के आंखों से आंसू निकल पड़े। तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा क्षण रहा होगा। अब उस समय का दृश्य हम लोगों को भगवान की तरफ से है कि हम राम काज के लिए पैदा हुए हैं और न मरने की चिंता न खाने की चिंता हम लोगों को था ही नहीं। अच्छा। कहीं भी रहें, बड़े बस एक ही लक्ष्य था, अयोध्या पहुंचना है। अयोध्या पहुंचना। हाँ, अयोध्या पहुंचना, पुलिस से बढ़ करके अयोध्या पहुंचना। और हम लोग 90 में पहुंचे और कार्यक्रम उससे पहले भी बहुत से लोगों के ऊपर गोलियां चली थी। गोलियां चली, लोगों को जगह जगह स्कूलों का जेल बना करके सबको भर दिया गया, जहाँ भी देखते थे। यानी हम तो चैलेंज के साथ 1 महीना 7 दिन अपने गांव से निकले। तो अपने नगर पंचायत में जो थाना है, रिसा थाने के दरोगा को मैंने चिट्ठी लिखा कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मैं राम भक्त हूँ और मैंने संकल्प पत्र से भरा हूँ कि हर चुनौती पर विजय प्राप्त करूँगा। तो मैं पत्र देकर कि आपके दम हो तो मुझे पकड़िए, मैं चल रहा हूँ अब अयोध्या। और मैंने राम ज्योति पूरे भारत में कहीं नहीं बटी, सब बुझा दी गई, सब गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन मैं अपने ब्लॉक में राम ज्योति ले जा करके और 100 गाँव में 85 गाँव में ब्लॉक के गाँव में मैंने राम ज्योति पहुँचाई। इसके बाद हम प्रस्थान किया अयोध्या के लिए। अच्छा, तो आपने राम ज्योति को जलाए रखा, बुझने नहीं दिया? हाँ, राम ज्योति मैंने चैनल के साथ। अच्छा। पुलिस सब जान ही नहीं सकी। मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया कि हनुमान जी जैसे लंका में छोटा रूप बना लिया। हाँ जी, हाँ जी। वैसे मैंने भी राम ज्योति से आग बना ली। अच्छा। क्योंकि दीपक को और रथ को दीपक को बुझा देते थे पुलिस और मार के बंद कर देती थी, इसी डर से कहीं बटी नहीं। और लेकिन गुप्त रूप से जहाँ जिले में गई थी वहाँ जा करके 2 बार गया, नहीं दिया, 3 बार में मैं लेके आया। और उससे मैंने राम ज्योति बना करके रात ही में मैं 2 बजे रात को घर में सीढ़ी लगा करके दीवार पे उस पार हुआ कुलिया में और रात ही में निकल गया। रात में 3 गांव में मैंने 4 बजे तक के 3 गांव में जा करके दिया। तो इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ, इतनी ज़्यादा लोगों की उस टाइम ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि कोई मशीनें तो थी नहीं उसको मस्जिद को गिराने के लिए। नहीं, तो इतने लोग इकट्ठा कैसे हुए? वो 6 महीना पहले हमारे विनय कटियार जी ने, जब जुलाई में गिट्टी पड़ रही थी परमानंद महाराज जी की और तंबरा जी की देख रहे, तो उसी समय हमारे विनय कटियार सांसद यहाँ के थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अगली हमारी कार सेवा, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, उनको बता दिया था कि अगली मेरी कार सेवा ढांचा को आप नहीं हटाएंगे तो ये ढांचा हटाने की होगी। हम लोग अगली बार इकट्ठा होंगे तो ढांचा हटाएंगे, या तो आप हटा लीजिए। तो कल्याण सिंह जी ने तो उस दिन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि हम ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लिख के भी दिया था। हाँ, वो तो उनकी, फिर उसके बाद उन्होंने शायद इस्तीफा भी दिया। हाँ, उन्होंने वो नहीं उसकी रक्षा कर सके तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो क्या कल्याण सिंह जी की तरफ से या किसी और की तरफ से जो आप लोगों को सपोर्ट मिला था वो वापस लिया गया या कुछ इस तरीके का क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ, सब बहाल कर दिए गए। और वो तो एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक वो जिम्मेदारी रही। कल्याण सिंह ने गिर गया तो उन्होंने 5 बजे इस्तीफा लिख दिया और इसके बाद 36 घंटा काम चलता रहा। चारों तरफ शहर बराबर किया गया, फिर दीवार बनाई गई, फिर भगवान उसमें पधारे। उस समय नरसिम्हा राव, अच्छा हाँ, उस समय नरसिम्हा राव जी। तो क्या नरसिम्हा राव जी ने भी उस समय मतलब कहीं ना कहीं मन से चाहते थे? हाँ, मन से चाहते थे। राम को तो सभी चाहते हैं। हाँ जी, राम को तो चाहते हैं, लेकिन वो आज जो विरोध कर रहे हैं वो भी तो कहते हैं हम राम को मानते हैं। जी जी, लेकिन आते हैं अयोध्या, लेकिन दर्शन करने नहीं जाते हैं। जैसे राहुल गांधी आए, नहीं गए दर्शन करने। अच्छा। हनुमानगढ़ी घूम के चले गए। अच्छा। अब अंदर से बाहर वोट के चक्कर में राहुल गांधी यहाँ आए थे और हनुमानगढ़ी गए हो? हाँ, हनुमानगढ़ी। उन्होंने राम जी के दर्शन नहीं किए? राम जी के दर्शन नहीं किए। अखिलेश यादव आए, हनुमानगढ़ी गए। वो तो हनुमानोगढ़ी नहीं गए, वहाँ जहाँ चौराहे लता मंगेशकर चौराहा जो बन रहा है, अच्छा, इसी पर अपना कार्यक्रम किया तो क्या चले गए। वो दूसरे वो तो गए ही नहीं। मैंने अयोध्या में आए लेकिन वो कहीं मंदिर गए ही नहीं। मंदिर ही नहीं गए। लेकिन बोलते हैं कि हम भी तो राम भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं।
वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति मने अब राक्षस का काम उसके बाप ने किया, 90 में गोलियां चला करके निहत्तेकार सौंकों को हजारों को मरवा दिया। कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आधा मंदिर बनाया तो उसमें स्थापना कर दी, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? ये भगवान का जब मुहूर्त है, अब वो बनता रहेगा, क्योंकि अभी 4-5 साल लगेंगे। जी। तो अब सबकी आस्था थी भगवान कब पधारेंगे कब पधारेंगे। तो चलो, जैसे हम अपना छोटा महल बना रहे हैं घर, जी जी जी। तो अगर बाहर किसी किराए पर या किसी के घर में रह रहे हैं, लेकिन अगर हमारा थोड़ा बन गया तो हम क्यों दूसरे घर में रहें, हम अपने घर में क्यों न रहें, और बनता रहेगा। तो इस उद्देश्य से जब भगवान का घर बन ही गया है थोड़ा एक तल्ला, तो भगवान अपने घर में पधार चुके हैं। अब आगे ऊपर का बनेगा तो उसमें राज दरबार बन जाएगा, और ऊपर बनेगा और उस अब जैसे कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन कोई किसी कार सेवक को बुलाया गया है, किसी कार सेवक का कोई संगठन था ऐसा कुछ, इनको किसी को बुलाया गया प्राण प्रतिष्ठा में? वो तो सम्मानित सब लोग आए, जो उसके पहले से उनको निमंत्रण भेजा गया, किसको आना है उस दिन की, कौन जजमान रहेगा। अमेरिका के भी पंडित आए थे पूजा कराने के लिए। शोक जी तो स्वर्गवासी हो गए 15 में। हमारे माननीय जो मंदिर के महासचिव हैं वही उसके उपाध्यक्ष हैं। अच्छा। अब अध्यक्ष का मैं नाम नहीं अभी जी। जानकारी है बता सकता हूँ, जी। लेकिन ये उपाध्यक्ष भी हैं विश्व हिंदू परिषद से, और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव हैं माननीय चंपत राय जी। अच्छा, चंपत राय जी, माननीय चंपत राय जी, जिनकी देख रेख में जिनके उन्हीं को सब जानकारी है, और किसी को उतना जानकारी नहीं है। वही सब काम में देख रहे हैं, हर चीज वही निगरानी रखते हैं। मंदिर की जो मूर्ति बनी है, पत्थर से बनी है, वो कहाँ, नेपाल से लाया गया था? उस दिन क्या हाल था अयोध्या का उस दिन? वो 3 जगह मंदिर के 3 काले पत्थर के आदेश हुए, 3 कारीगर बनाया है, और वो कर्नाटक का जो बनाया है लड़का, उसकी मूर्ति वहाँ स्थापित है। और अच्छा। जो वो है और कई मंदिरें उसमें बन रही है ना, और जगह लगी। अगर चारों तरफ निषाद राज की मंदिर, सबरी की मंदिर, तो सब जगह भगवान को स्थापित करना होगा, तो वो सब उसमें लग जाएंगे। और अभी जो मूर्ति लगी है वो कर्नाटक के कारीगर ने बनाई है। हाँ। तो वो ये काले रंग की मूर्ति क्यों लगाई गई, कुछ इसके बारे में आपको पता है? भगवान सांवले रूप के थे, जी। इसलिए काले पत्थर का चयन किया गया कि भगवान की मूर्ति जो हाँ जी। बनेगी, बाल तो रूप उसमें भी बोला गया है श्याम वर्ण, श्याम तो वर्ण। हाँ, तो सांवले रंग की वजह से हाँ। काले रंग की मूर्ति लगाएगी। तो बहुत से लोग ऐसे भी रहे होंगे जो आपको इस आंदोलन में जुड़ा हुआ देखते होंगे, तो कहते होंगे बेवकूफ़ी क्या कर रहा है। अरे अब सब लोग तो बहुत नीच भावना से देखते रहे, बड़ा अपमान किया, हमारी नौकरी चली गई और मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन आज उन लोगों के अंदर भगवान ने फिर से प्रेरणा दी है। 22 तारीख को सभी लोग राम की पूजा भी किए, दीपक जलाए हैं, घर घर में दीपक बंटवाया, जलवाया है। और फिर मुझे खोज रहे थे, तो हम तो 6 साल से यहीं रह रहे हैं, घर नहीं गए हैं, इसलिए हमारी घरवाली को बुला करके सम्मानित किया 2100 रुपया और एक चादर दे करके। तो अब सद्बुद्धि राम भक्तों के अंदर आने लगी है, क्योंकि मेरा क्षेत्र बिल्कुल मुलायम सिंह का गढ़ है, विधायक भी मुलायम सिंह का, और जो नगर पंचायत का है वो भी मुलायम सिंह का आदमी है। 10 साल से हमारे क्षेत्र में। तो फिर आप जब रहते होंगे तो आपकी फैमिली को और उन लोगों को परेशान किया गया होगा, बहुत प्रताड़ित किया होगा? पहले भी हम निपट लेते थे, अच्छा। हम डरते नहीं थे। अच्छा। जो कुछ कहना तब तो मैं घर ही पे रहता था। अच्छा। मैं डरता नहीं था, मैं स्वयं निपट लेता था। अच्छा। और लोगों के अंदर पहले हमारी भाजपा की 8 के 8 विधायक भाजपा के होते थे, दोनों सांसद भाजपा के होते थे। लेकिन अब समाज बदल चुका है, राम मंदिर बनने में देरी लग गई तो समाज के लोगों का, हमारे क्षेत्र के लोगों का विश्वास उठ गया, वो मुलायम सिंह पार्टी का समर्थन करने। तो इस बार क्या लगता है, इस बार क्या होगा? इस बार तो राम भक्त बनेंगे सब अब। अच्छा। तो पूरे चुनावी समीकरण भी बदलेंगे इस बार बहुत सारे? बिल्कुल बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। बाकी और जो भी कार सेवक हैं, ये सब मंदिरों में कार सेवक लगे हुए हैं अभी भी? हाँ, लोगों को बुलाया जाता है, हर प्रदेश वाइज रोज आते हैं लोग, यहाँ ठहरते हैं, फिर दर्शन करते हैं। अच्छा, तो आप ठहरने की व्यवस्था भी कराते हैं लोगों की? हाँ, इनको रहने की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था यहीं। वो आएंगे, आज जो कल आए हैं वो आज दर्शन करके चले जाएंगे, आज जो आएंगे वो रात रहेंगे, भोजन करेंगे, सवेरे वो दर्शन करने जाएंगे। इस तरह हर प्रदेश के बांट दिया गया है।
कि किस दिन किस प्रदेश के के लोग कितने हैं। लोगों को आना है, क्योंकि अब जैसे सभी कि- एक साथ नहीं हो पाएगा, भीड़ बहुत हो जैसे जाती कि है। आपने बताया था कि 28 साल ये मंदिर बंद रहा, हाँ, तो उसके बाद ये मंदिर मतलब किस तरीके से, किस प्रक्रिया से खुला? अब ये 28 साल के बाद जब कोर्ट का फैसला आया, जो 64 एकड़ जमीन हाँ जी। सरकार ने हड़प कर लिया था जी। चारों तरफ, तो जब कोर्ट का फैसला आया तो वो मुक्त हो गया तो राम जन्म सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दिया। तो वो जो यहाँ मूर्तियाँ ये दिख रही हैं जी, जी। शंकर भगवान की, अंदर चलिए दिखाएं। हाँ, एक मानस भवन था बहुत पहले, जी बहुत बड़ा वीआईपी। आज वो मानस भवन यहाँ रामघाट चौराहे पर है। जी तो वो यानी सैकड़ों साल पहले का मंदिर था, जी, वीआईपी जी। मंदिर, उसी में ये मूर्तियाँ सब थी। और जो मूर्ति उस समय तो वो मंदिर चली गई राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर, क्योंकि अच्छा। मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है, जी 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 5 एकड़ में बन रहा है, तो वो पूरी मंदिर अंदर चली गई। इसलिए उसको तोड़ने के पहले ये मूर्तियाँ ला के यहाँ स्थापित हुई, तब वो तोड़ करके 50 फुट नीचे खुदाई होके नींव भर करके तब वो मंदिर तैयार। जी। घंटियाँ और बाहर की घंटियाँ 51 किलो की 7 घंटियाँ हैं जो मंदिर के अंदर लगेंगी, जी। और 2 छोटी घंटियाँ उसने दिया वो अंदर रखी हुई जी। हैं, और एक बहुत बड़ा घंटा उसने दिया है जो 24 कुंटल का है, जो मंदिर के बाहर लगेगा। और सब अष्टधातु की घंटियाँ हैं, जी। इसमें ना कोई जोड़ है, ना कोई बिल्डिंग है, ना भारत के किसी मंदिर में है, ना विश्व के किसी मंदिर में इतना बड़ा घंटा 24 कुंटल का नहीं है। जी 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 सभी नदियों और तीर्थों का जल, नेपाल के सभी नदियों और तीर्थों का जल, सब जगह से जल आया, वो सब जल भगवान के जल अभिषेक में सब चला गया। 24 कुंटल का है, अष्टधातु का है, ना कहीं जोड़ है, ना कहीं बिल्डिंग है, अच्छा, और 7 फुट की ऊंचाई में है लगभग। इसमें कोई जोड़ नहीं लगा है? जोड़ भी नहीं है, ना बिल्डिंग है, और 5 फुट की गहराई में है। एक टुकड़े से इसको बनाया गया हाँ, है, एक कहीं टुकड़े से जोड़ काट नहीं के, है, कोई एक जोड़ ही- नहीं। एक ही बार में ये इतना ढला है। अच्छा, 84 से पूरे आंदोलन से जुड़े रहे और अपने आप को बचा करके रखा उन सब चीज़ों से, और आज हमारे बीच में है जो सब कहानियाँ। भगवान ने बचाया हमको। जी हाँ। क्या बचा, अपने को बचाया, भगवान ही भगवान। बचाया हमको। तो भगवान की कृपा इन पे बनी रही रामचंद्र जी की। हाँ, तो कितने लोगों ने कार से कुचलने का, मारने का प्रयास, कितने लोग चैलेंज किया, अभी पकड़ा देंगे, लेकिन अच्छा। भगवान की एक मुस्लिम भी हमको मारने के लिए हथियार लेने गया घर, लेकिन वो मार नहीं सका हमें। अब जिसको भगवान अगर बचाते हैं तो उसको तो फिर उसका कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। बस तो ये कहावत भी एक तरीके से जो है हमारे सामने सच होती हुई दिखाई दे रही है। और आज हम सबके सामने मंदिर बन के तैयार हो चुका है, हम सब दर्शन कर रहे हैं। सब लोग आइए, मंदिर का दर्शन कीजिए। मुगलों का लगा हुआ कलंक 500 साल का खत्म हुआ, और आज के दिन को दिवाली की तरह मनाया जाए 22 तारीख को। जय जय श्री राम।